और यहाँ पर राहुल गांधी को देखने के लिए एक भारी जन सैलाब उमड़ चुका है। मानो कि पूरा देश पटना की गलियों में आ पहुँचा है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं, क्या सोचते हैं राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या फ़ायदा होने वाला है कांग्रेस को या गठबंधन को? मतलब 17 तारीख को जो सासाराम से जो यात्रा, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई थी और अपार लोग बगैर बुलाए अपार लोग रोड पे, मैदान में, प्रोग्राम में हर जगह आ रहे हैं और हर जगह आकर के अपना कंप्लेंट भी दर्ज कर रहे हैं कि हमारे वोट जो है, हम जिंदा हैं लेकिन हमें मृत्यु घोषित कर दिया गया, हमारी वोट के साथ चोरी हुई है। बीजेपी और इलेक्शन निर्वाचन आयोग दोनों मिल करके वोट चोरी कर रही है। अब उसका परिणाम है कि अब जो बिहार की जनता है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है, वो सारा इंडिया गठबंधन की तरफ आ रही है और आने वाली सरकार भी इंडिया गठबंधन की जरूर है। नीचे घुसेगा धरती के अंदर, अब पूरा हमारे पब्लिक इसका जवाब दिया जाएगा। ये दूसरा लड़ाई आंदोलन का, ये बाबा साहब जिस तरह आंदोलन किया था, कानून बनाया था, आंदोलन हुआ था। बताएं, क्या कहते हैं मोदी की कुर्सी जाने वाली है, क्या आप सहमत हैं? मोदी की कुर्सी जाने वाली है, वह सलाह बता रहा है कि बिहार में तो एकदम चला जाएगा। बिहार में अब ये चुनाव जो है उसमें सुपड़ा साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ये राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कह रहे हैं, तो क्या आप लोग सहमत हैं इससे? एकदम सहमत हैं, 100% सहमत है। यानी वोट चोरी हुई है? पूरा चोरी हुई, जरा मना नहीं, हर स्टेट में चोरी हुई है, हर स्टेट में सरकार चोरी करके बनाया है। मोदी जी खुद अपने चोरी से आए हैं जैसे मतलब सरकार में। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है राहुल गांधी। चुनाव आयोग तो उनका जेब का आदमी है, उस मोदी जी या अमित शाह तो इसको बैठाए हैं चुनाव आयोग के, तो ये काम करेगा देश का करेगा कि उसी का काम करेगा? जो नियम था उसको बदल दिया। पहले नियम था कि जो है सो प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और ये सुप्रीम कोर्ट के माने चीफ जस्टिस जो है सो चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा। लेकिन अब कानून बदल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को माने हटा के अब कैबिनेट के मंत्री को ले आया है। अब चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीत रही है, तो क्या ये वोट चोरी से जीत रही है? हाँ, पहले तो वो जुमला बता के 14 में आ गए और उसके बाद सब अथी पर जो है अधिकार कर लिए हैं। सब संस्था को वो अपना भगवाकरण कर दिए हैं। अब भगवाकरण करके अब जो मर्जी होता है सो कर रहे हैं और उसका जवाब ये जनता ही देगा, उसका कोई उपाय नहीं। एकदम 100% देगी जवाब। क्या लगता है, जनता तैयार है? हमारा कहना है कि पूर्व में जो सीजेआई को हटा दिया गया, उसे चुनाव आयोग की नियुक्ति में रखना चाहिए था, जो सरकार ने बार जबरदस्ती हटा दिया। सीजेआई को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि मैं चुनाव आयोग को नियुक्त करने में एक प्रक्रिया हूँ और मेरे ऊपर मेरे अधिकार छीना गया है, तो सीजेआई को भी इसके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए कि इस संवैधानिक संस्था के गठन में हमें क्यों ठुकरा दिया गया। लेकिन सीजेआई का हटाने का मकसद क्या था? सीजेआई का हटाने का मकसद अपने स्वार्थ सिद्ध करना है। अब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री एक जगह होंगे, विपक्ष अकेला रह जाएगा, तो भारी तो सरकार होगी और सरकार अपने अनुकूल चुनाव आयोग को तैयार कर दिया है और इनके कठपुतली हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता। इनका और मोदी जी के साथ पैक्ट है, ये हमेशा जब तक रहेंगे मोदी जी को ही जिताएंगे। वो तो जनता के बीच है। जब सड़कें सुनी हो जाती है तो इसी तरह से लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। आज हमारा लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है, इसे बचाएंगे तभी हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा और इसके लिए अपनी भागीदारी को क्या लगता है कि जनता की अदालत में राहुल के पक्ष में फैसला आएगा? बिल्कुल पक्ष में फैसला आएगा। यदि इस इतने बड़े जनसैलाब को देख करके हमारा चुनाव आयोग अगर अपनी निष्पक्षता को बरकरार रखता है और निष्पक्षता के साथ चुनाव करता है, तो निश्चित ही ये 20 वर्षों की सरकार बदलेगी और नया सरकार आएगी और जो 80% आबादी के लिए खुशहाली पेश करेगी।